श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में, जिसमें भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज गंगा सप्तमी है, तो आज हम गंगा सप्तमी की महिमा की कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले ठाकुर बाके बिहारी लाल की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बाके बिहारी लाल से बड़ा प्रेम करता था। वह बाके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना चला जाए, उसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता तो वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बाके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह करे तो क्या करे, बेटी की शादी भी जरूरी है और बाके बिहारी लाल की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी को बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी तो उसे भंडारे में जाने ही नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाके बिहारी जी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सभी को भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से वह घर वापस पहुंच गया। लेकिन बेटी की शादी में भी तो पहुंचना था, लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी हो चुकी थी और बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली कि आओ जी चाय पी लो, आप बहुत थक चुके होंगे। वह सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहा और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इस शादी में तो मैं शरीक नहीं हुआ था, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ, इसी से पता चल जाएगा कि बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर यह क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बाके बिहारी लाल को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, तेरी यह कैसी कृपा है। अगले दिन बाके बिहारी लाल के मंदिर बह गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बाके बिहारी लाल से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं आपकी नियमित रूप से सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बाके बिहारी लाल स्वयं खड़े रहते हैं। हे प्रिय भक्तों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। वह हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिश देवी देवताओं का ध्यान करते हुए
बैसाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। एक समय सूत जी महाराज सबको भगवत भक्ति के लक्षण तथा बैसाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृतांत सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय राजा अम्बरीश नारद मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। फिर सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के यह वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले कि हे राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसिक, वाचिकी, कायिक, लौकिकी, वैदिक तथा आध्यात्मिकी, ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसिक भक्ति कहते हैं। जिस दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन करता है वह नाम वाचिकी भक्ति है, अर्थात मुख से की गई भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों का पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना, जो कि शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है, यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिक की भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, यागा आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु अर्थात तुला तथा मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिक की भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिकी भक्ति का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। पुरुष विषयों से अलग रहता है, ध्यान में देखता है। भगवान का मुख अनंत तेज से उदीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञ पवित्र शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वज्र तथा अभय की मुद्राएं हैं। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल ही दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले अनेक प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और अनेक प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति
प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है। वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीरचित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पूर्ण में लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार बस अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस बात को तो तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरल कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गाय, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, समृद्धि, दया, दीक्षा और संतोष, यह सब श्री हरि के ही स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्व भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार है, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्य में लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह बैसाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहनु ने बैसाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो बैसाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती है। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा ही आनंद देने वाली, अनेक प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से
प्रवाहित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों का पावन बताने वाली है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव अर्थात वैशाख के समान महीना और माधव अर्थात विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्य का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परत गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा ही 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है, जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, भविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन, यह महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का मातम्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे और उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, इसलिए वे अश्वमेघ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेगा। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। इसलिए कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। हे प्रिय भक्तों, यह व्रत कथा सुनने से सारे पाप मिट जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान केवल स्नान करने से व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पाप कट जाते हैं। यदि आप गंगा में स्नान नहीं भी कर पाते हैं, तो आप घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको वही पुण्य फल मिलता है। साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इवागो वंश के राजा
सागर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया हुआ था। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठान ली और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण के कर रहे थे तभी अश्वमेध घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी जब राजा सगर को हुई उस समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंप दिया। अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हो गया, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जान लिया। उस समय कपिला ऋषि ने कहा कि माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती है। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन में चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की बहुत ही कठिन तपस्या की। इनमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भागीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की उन्हें सलाह दी। भगवान शिव को प्रश्न करने के बाद भागीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से झेनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब झेनु मुनि ने क्रोधित होकर गंगा नदी को अपने में समाहित कर लिया, उसे निगल लिया। इस समय भी भगीरथ को झेनु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को झेनु मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भागीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता, बस चोरी, हत्या और स्त्री कमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन बहुत शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन
पापा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के सब मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायंकाल रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते खाते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।